Yeah. The back is fine. See, back is fine. See back. Can you see the back one? Yeah, back one is fine. But it was an illegal mod, but he created. He put one. अस्सलामुअलैकुम। ख़ूबसूरत मौसम के साथ हम सब हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। आज के व्लॉग में हम सारी फैमिली है, इसीलिए मैंने कहा कि हम सब हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। और बहरीन का और यूएई का, गल्फ़ का जो है आप लोगों को पता होगा, जो मेरे जानने वाले हैं, कि बारिशें जो हैं वो सर्दियों में होती हैं। तो जनाब यहाँ का मौसम जो है वो बदला और बड़ी ख़ूबसूरत जो है वो मौसम था। और इसमें हम लोग जो हैं काम से निकले थे। कहाँ निकले थे जनाब? ये जो रास्ता है ये ड्रैगन सिटी को जाता है, तो हमें वहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेनी थी, क्योंकि मुझे पसंद है वीडियोस बनाना और यूट्यूबिंग सारी। तो मैंने जो है वो बेटे के कहने पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है मार्केट में, तो हम लोग वो लेने गए। तो देखिएगा आप कि वो क्या चीज़ है। ये जनाब बेहतरीन जो है वो, इसका नाम मुझे याद पड़ता है, प्री मैक्स करके दुकान है, और वहाँ गए थे। और ये जनाब मैंने ये उठा लिया है स्मार्टफोन गिम्बल। ये मैंने 2-3 लोगों को देखा था यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए, और इसका मुझे फ़ील हो रहा था उसको देखते हुए कि ये मेरे ख़्याल से कोई प्रो चीज़ आई है ज़बरदस्त सी। इसका फ़ायदा ये था, मुझे जो चाहिए था, ये मुझे इसलिए चाहिए था कि ये जो है ज़्यादा जो वीडियो है वो ज़्यादा शेकी ना हो, हिले नहीं। तो इस वजह से मुझे ये चाहिए था, लेकिन मैंने कभी इसको ज़ाहिर है देखा नहीं था, इस्तेमाल नहीं किया था। तो मुझे लगता था सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ है कि वीडियो शेक ना हो, इसलिए ये चीज़ बनी है। लेकिन बिलीव मी, जब ये मैंने ख़रीदा तो मज़ा आ गया इसको देख के, और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी और आउटस्टैंडिंग चीज़ है। इसका फ़ायदा ये है कि रोबोटिक है। जहाँ जिस इमेज पे आप ऑब्जेक्ट पर आप फोकस करवाएंगे इसको, आप कहीं भी जाएंगे रोबोट की तरह आपको फॉलो करेगा। फॉलो से मतलब है कि अगर आपने इसको टेबल पे रखा है और अपने आप को फोकस किया है, तो ये जो है आसपास वैसे ही घूमेगा जैसे एक रोबोट घूमता है। उसके बाद जो है जनाब हम ये आए हैं पैरों के दर्द के लिए। मैंने सोचा भाई ये मसाज, पूरी चेयर की ज़रूरत नहीं है, टांगों के मसाज के लिए देख लेते हैं। कीमत उसने कहा 60 VD है, लेकिन ज़ाहिर है वो लिखी हुई थी किसी और के लिए, हमारे लिए उसने कहा हम कम कर देंगे। तो जनाब बस ये जो है मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं, और इसकी वजह से बड़ी पजीराई भी मिली और इजाज़त भी मिली। चीज़ अगर यानी ज़बरदस्त चीज़ थी तो लोगों ने अपनी शॉप्स पे और इधर उधर मुझे इजाज़त दी वीडियोस बनाने की। तो एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा था और फीलिंग्स भी बड़ी अच्छी थी कि लोग बड़ी इज्जत दे रहे थे, तो इसलिए मज़ा आया। और अच्छा खासा, ये मुझे अभी याद नहीं है इसकी प्राइस क्या है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से 42 BD का शायद था ये। यस, तो उसने जो है हमको 39 में दिया। और बस ये जो है, ये देखें, ये मैं सेटिंग कर रही हूँ। उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर होता है, उसको पहले आप डाउनलोड करें। वो लड़के ने सारा कुछ डाउनलोड करके दिया था, बांग्लादेश से लड़का था, बीवी उसकी जो थी वो लाहौर से थी, मियाँ वाली से शायद। तो इसलिए हम उसके ससुराली हुए, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त कीमत भी थोड़ी 2-3 दिनार कम की, जितनी वो कर सकता था। अच्छा जनाब, ये हम थाई मार्ट आ गए हैं बराबर में, जहाँ से मैंने आपको बताया था मैंने पहले ज्वेलरी भी ली थी। मैं आपके साथ फिर उसका लिंक शेयर कर दूँगी एंड में। और ये बड़ा ज़बरदस्त, यहाँ से हमको प्रॉन्स लेने थे थाई रेस्टोरेंट से। जब तक वो बन रहे थे तो यहाँ से मैंने छोटी छोटी चीज़ें थी मज़ेदार सी वो देखी। तो भाई यहाँ पे मुझे एक उल्लुओं की फ़ैमिली नज़र आई, बड़ी क्यूट सी, और मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा आपकी यानी क्योंकि भाई हमारे यहाँ जो है वो उल्लू जो है, उल्लू और गधे अच्छे वो नहीं समझ आते, लेकिन जो ये थाईलैंड वगैरह है, फ़िलिपीन, यहाँ पर उल्लू जो है वो अक़ल की निशानी समझे जाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ब्लेसिंग वगैरह। तो इनके पास ये इस तरह से रखे हुए थे। तो मैंने फिर ये 5 BD का है जो ये ख़ातून बना रही हैं, तो फिर मैंने इस पर फैमिली का नाम लिखवाया। और ये देखें कितने सारे यहाँ पे सारे क्यूट क्यूट से उल्लू टोपी लगाए हुए पड़े हुए।
तो मैंने इधर इनको अपना नाम बताया और बताया कि किस तरह से लिखना है। और ये जनाब मैंने ये घर की एंट्रेंस पे लगाया है क्यूट सा, कि जो घर आया उसको पता हो कि कौन कौन इस घर में रहता है, फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं। ये मैंने शीन से जो है वो नकली तितली ली थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस ये सिम्बा हैं जो खेल रहे हैं। और ये तो हो गया जनाब छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की। और मौसम जो है आप देख लें, बस सर्दियां जो हैं वो जाने वाली हैं, थोड़े से दिन रह गए। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था मौसम की वजह से। और ये देखेंगे, मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। इन्होंने जो है वो चूल्हे पे मिट्टी रखी है, मिट्टी को सेका, जलाया और उसके बाद इन्होंने चाय में वो डाल दिया। इससे आ जाती है जनाब मटका चाय की खुशबू। मौसम बहुत बेहतरीन था। ये ज़ाफ़रानी चाय होती है, अराद में मिलती है हमारी तरफ। तो बस ये हम पीने निकले थे। और बच्चे ज़ाहिर है बड़े हो गए हैं तो मसला नहीं है ना पढ़ाई का उसका। तो बस जनाब ये कभी कभी वीकडेज़ में भी ये काम हो जाता है। और मैंने स्पेशली इनसे कहा था वीडियो बनाने के लिए, इन्होंने इजाज़त दी। और जनाब ये है मटका चाय, आई थिंक सो ये 500 फिल्स की है या 1 BT की है। 500 फिल्स की है जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसमें 2 किस्म के मटके होते हैं, एक बड़ा मटका एक छोटा मटका। हमने छोटी मटकीज़ ली थी और इसको हम घर ले आते हैं। अगर आपने मेरी बैल्कनी देखी हो तो उसमें ये लाइन से जो है वो मेरी सास ने कलर करके रखे हुए हैं। सारे जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो सारे जो है ना जनाब वो होते हैं मौसम की उससे निस्बत से, उसका ताल्लुक़ होता है मौसम से। तो मेरी सास को बहुत पसंद है बारिश के दिनों में ये चाय, ज़ाफ़रानी मटका चाय। अच्छा जनाब, अभी हम जा रहे हैं फूड फेस्टिवल जो कि बहरीन में लगा है और ये लगा रहेगा रमज़ान से पहले तक, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है दयारुल मुहर्रक जो है ये जगह है जहाँ पर मैं गई थी। चाइना मार्ट और थाई मार्ट, ये वही जगह है बिल्कुल। और ये रात का वक्त है, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं फूड फेस्टिवल देखने 2024 का। और आए हम आपको दिखाते हैं मज़े की चीज़ें। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये फ़ूड फेस्टिवल इतना बड़ा होगा, लेकिन जनाब बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी ग्लिम्स मैंने लिए हैं बस, ज़्यादा नहीं। और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। सारे ब्रांड देखो, शैनल, डियोर, लुई विटॉन। जी बना हुआ है ये बिल्कुल आखिरी सिरे पर बहरीन के। और लेकिन भाई पब्लिक बहुत थी। ये सैटरडे का दिन था और इस दिन हवा बहुत चल रही थी। और जब हम वहाँ बैठे तो बहुत ज़बरदस्त ये है वो बूंदाबांदी सी, बल्कि बूंदाबांदी भी नहीं कहेंगे, फुहार थी, फुहार शुरू हो गई थी। और बहुत अच्छा इन्होंने सजाया था, बहुत मज़ा आ रहा था। अब आप नोट कीजिएगा कि म्यूज़िक वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला वीडियो में इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर ही बड़े ज़बरदस्त जो है वो म्यूज़िक सुनने को मिल रहे थे। और बड़ी हैपनिंग सी जगह थी, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लगा वहाँ जाके ना, अच्छा लगा। आप लोग पीछे हो वरना आप लोग आओगे। ओके नहीं लगी ना।
ना, ये देखना था बच्ची को। या अल्लाह। फूड फेस्टिवल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जैसे आप खा सकते हैं, जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर खाना है तो आपका पेट भर जाए, लेकिन लोग जो हैं वो ज़्यादातर चुटपुट चीज़ें ही खा रहे थे। स्टॉल्स जो थे वो चुटपुट चीज़ों के थे ज़्यादातर, और जिसमें बर्गर्स थे, आइसक्रीम्स थी, और इसमें पोटैटो की बहुत सारी चीज़ें थी, आलूओं की। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये फ़िश जो है वो बन रही है। ये इनका अपना एक स्टाइल है, और ये ज़ल्लाक़ में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था शायद एक दफ़ा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसकी वीडियो है, बहुत मेरे ख़्याल से 1-1.5 साल पुरानी। और वहाँ पर जो फेस्टिवल लगा था उसमें ये थी। और जनाब इस किस्म के जो म्यूज़िक है वो वहाँ पर 2-3 जगह था, और आप इसको सुनें। ये इसी तरह था, ये सारे देखे इन्होंने नकली जो है वो दरख्त लगाए हैं, बस ठीक लग रहे थे। ये जगह ऐसी थी जहाँ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, कुछ लोग बैठ के खा रहे थे, जगह बड़ी थी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और बस इसमें यह था कि चलते चले जाएं। बहुत ज़्यादा लंबा जो है ये फूड फेस्टिवल था। ये झंडा यहाँ पर जनाब 8 फरवरी से 24 फरवरी तक जो है वो कंपटीशन हो रहा था, फूड कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन। और मैं यहाँ गई थी बनाने, और यहाँ पर जो है वो यहाँ जैसी एंटर हुई और सीधा जाने लगी तो लड़की ने कहा नहीं, यहाँ से कहाँ से जा रही हैं, पीछे से जाइए, आप कौन सी जो है वो मलिका हैं। तो फिर जनाब यहाँ से हम गुज़रते हुए, मेरे ख़्याल से जो पार्टिसिपेंट्स थे वो उनके ये सारे बैठे हुए थे मेंबर्स, और देखने की किस तरह से शूटिंग होती है और क्या होता है, लेकिन म्यूज़िक नहीं था। अजीब सा रूट सी जगह थी। बहरहाल ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, आप इसको देखें। ये एक कैमरा यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ने खाना बनाया, ये इनका कैमरा, यहाँ पर इनकी तस्वीर आ रही थी, और यहाँ पर जो है वो टेबल थी जजेस की, जो कि खा के बता रहे थे कि किसकी कौन सी चीज़ मज़े की है। यहाँ पर बैठने का हमारा इरादा नहीं था, बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि देखें कैसा एक्सपीरियंस रहता है। उसके बाद जो है हम यहाँ से निकले सीधा। बड़ा ज़बरदस्त सा ये जगह थी, और छोटा सा किला सा था, फोर्ट बनाया हुआ था। जितना भी फूड फेस्टिवल था उससे हट के बनाया था, अपनी रिवायत दिखाने के लिए बहरीनी। तो बड़ा अच्छा लगा आँखों को देख के। ओल्ड इज़ गोल्ड। जो लोग आए हैं उनके अट्रैक्शन के लिए जो बच्चा है वो इसको बना भी रहा था कि किस तरह से ये गूंथते हैं चटाई।
यहाँ पर जो लोकल थे उन्होंने ही अपना ये सारा बनाया हुआ था तबख, और ये जो तबख थे और मतबख थे ये सारे जो है ख़वातीन के थे। दुकानें अम्मी और उम्मे अहमद, उम्मे सौले, उम्मे ये उम्मे वो, सारी उम्मी थी और अपने ट्रेडिशनल उसमें थी नक़ाब वग़ैरह में इस तरह से, और घरेलू खाने बना रही थी। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि नक़ाब वग़ैरह पर्दा कर रही हैं तो मैं इनकी ज़्यादा वीडियो बनाऊं। तो बस मैंने एक सरसरी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई और ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और फिर बस हम यहाँ से निकल आए। इसी जगह पर आगे जाके ये इनका सकाफ़ती जो है वो डांस चल रहा था, और आप भी इंजॉय कीजिए, देखिए कैसा करते हैं लोग। जैसा मैंने आपको कहा कि जगह जगह पे जो है वो इस तरह से म्यूज़िक था, लाइव म्यूज़िक था, इसकी बात ही अलग थी। ये भी सुने आप एंड गेस द सॉन्ग। हम लोगों ने पहले सारे फूड स्टॉल्स देखे कि कहाँ पर क्या है मीठा वगैरह, और उसके बाद हमारी जो तान है वो नूडल्स पर ही आके टूटी। और ये जो था नूडल्स जो थे वो देसी ही नूडल्स थे। पहले ये मैंने देखा और उसके बाद हम लोग इसको छोड़ के आगे गए। उसके बाद जब सारा देख लिया उसके बाद हमने यहाँ से फिर वापस आए और फिर ये हमने चीज़ें खाई। ये दूसरा पार्ट था आगे जाने का। बीच में क्योंकि रोड है तो इसकी वजह से जो है ये इस तरह से गार्ड्स वगैरह खड़े थे कि जो बीच में रोड है उस पर जब जा रहे हों पेडेस्ट्रियंस तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें ये रोड है जो कि फ़िलहाल बंद की हुई है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है फूड फेस्टिवल। यहाँ पर ये बड़ी अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें जब हो रही होती हैं बड़ा हैपनिंग सा लगता है। बस ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और फिर बच्चे आते हैं और माँ बाप की जेबें खाली करवाते हैं। रश जो था वो था, फैशन था, रश था, खुशबू थी, लोग थे, मलबूसात थे, बहुत कुछ था भाई। बहुत मज़ा आया देखने में। मुझे जो है वो बेक्ड पोटैटो बहुत पसंद है और सबसे पहले मैंने जो बेक्ड पोटैटो है वो खाया था लंदन में। उसके बाद मैंने ये खाया था ग्लोबल विलेज में दुबई में। और इस वाले लेकिन बेक्ड पोटैटो का ये था कि वो जो शीश ताव बन रहा था यानी जो बारबेक्यू हो रहा था वो इसमें रख के दे रहे थे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टर्किश जो वहाँ पे इंस्टॉल होते थे ना
स्टॉल्स ग्लोबल विलेज में, उनका बहुत मज़े का होता था बेक्ड पोटैटो। और मैंने तुर्की में बहुत खाया तो बहुत अच्छा लगता है ये। और ये भी बड़ा ज़बरदस्त था यार, इसकी चटनी वगैरह बहुत मज़े की थी। हम सब टूट पड़े क्योंकि ऐसी जगहों पे चटपुट खाएं, खूब सारा खाएं, लेकिन खाना खा लेंगे तो फिर और स्टॉल्स में से कौन खाएगा। ये देखें, ये स्ट्रॉबेरीज़ जा रही हैं नखरे करती हुई। इसके बाद की भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। No, my small kids also here. Hi, is that Baba? Yes, newspaper man. अच्छा जनाब, ये हम वापस आ गए अपने ऑर्डर करने के लिए। हम लोगों को यही नूडल्स वगैरह स्पेगेटीज़ ही खानी थी। नूडल्स, नॉट स्पेगेटीज़, नूडल्स खाने थे। और हमने चटपटे वाले बनवाए विथ फुल ऑफ स्पाइसेस। और ये देखें जनाब, तड़का, और बहुत ही मज़ेदार सा और बना, ये अच्छा लगा। और यहाँ पर एक आप लोग को शायद पता हो, बेकन जो है वो ये जिस यूट्यूबर का है, मुझे इसका बिल्कुल नाम नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा ऐसा हुआ कि ये जो बच्चा है ना ग्रे कपड़ों में, इससे लोग बहुत मिलने आ रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। तब हमें पता चला कि भाई ये कोई भारी सी शख्सियत है। और इसका ही वो स्टॉल था फूड का, जहाँ पे बड़ी लंबी कतार थी। और बहरहाल ये तो हमारे अपने नूडल्स थे, जो कि बहुत ही मिर्चों वाले थे, बनाने वाले भी देसी, खाने वाले भी देसी। और इस तरह से हमने एंजॉय किया और यहाँ से निकले। कहवा, जिसको गावा कहते हैं, वो भी पिया और बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। ये व्लॉग जो है जनाब लेटेस्ट चीज़ों का था। कोई भी मैंने अपना जो जर्नी था रियाद वगैरह का वो इसमें शामिल नहीं किया इस व्लॉग में। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।